नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेखीय समीकरण का पार्ट 2। पार्ट 1 यानी इसका एक टाइप हम पहले जान चुके हैं और दूसरा टाइप आज हम इसका पढ़ेंगे। जो टाइप हमने अभी तक जान लिया है वो ये है कि x + 4 = 10 लिख रहा है, तो हम इसे लिख देते हैं x = 10 - 4 यानी ये हो जाता है 6। पक्षांतर करने के आधार पर आप इसे कर सकते हैं और पक्षांतर करे बिना दोनों ओर संख्या जोड़ करके घटा करके कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखा चुका हूं। अब हम इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं, जिसमें देखो इसे तो कहते हैं चर राशि, यानी जिसका मान बदलता रहता है वो तो होती है चर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं अचर राशि। ठीक है, तो यहाँ पर चर के साथ किसी संख्या का कोई भी गुणा नहीं हो रहा है, तो हम इसका गुणांक मानते हैं 1, यानी x का गुणांक है यहाँ पर 1, क्योंकि हम इसे x को क्या लिख सकते हैं 1 × x। ठीक है, अब 1 से ज्यादा हो इसका गुणांक तब हम इसे कैसे करेंगे उसे जान लेते हैं। इसके चारों टाइप मैंने आपको जो बन सकते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग चारों मैंने आपको बता दिए। तो अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं, टाइप 2। जैसे संख्या लिख रही है 2x + 7 = 15, 2x + 7 = 15। जब x होता था तो सीधा उसे पक्षांतर किया और आंसर आ गया। लेकिन अब इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे x का मान निकालना है तो x को यहाँ छोड़ करके बाकी सब संख्याओं को दूसरी ओर पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे x अकेला तो नहीं, 2x है ये, तो 7 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 15 - 7, तो 2x बराबर कितना हो गया ये 8। अब इसके साथ 2 और है, ये 2x लिख रहा है, इसका मतलब है 2 × x। ठीक है, तो अब इसे पक्षांतर करना है, तो किसी संख्या का अगर गुणा हो रहा है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसका हो जाता है भाग। तो ये हो जाएगा x = 8/2, ये 4 बार कट गया, यानी ये हो गया x = 4। ठीक है, और सवाल जान लेते हैं इसका। अगर ये लिख दिया 3x + 7 = 28, 3x + 7 = 28। करना क्या है, इसे पक्षांतर करना है, इधर लेके जाना है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3x, और 7 को पक्षांतर कर रहे हैं, अभी प्लस का 7 है तो इधर जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, यानी 3x तो यहाँ पे है, 28 यहाँ पे है, 7 प्लस का इधर ले गए तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 7। अब 28 में से 7 घटाओ, कितने बचे 21। अब ये 3x है, 3 को उधर ले जाना है तो क्या होगा इसका भागी तो होगा, तो x बराबर हो जाएगा 21/3, यानी 7 21, तो x बराबर आ गया 7। इस तरीके के हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है एक एक करके पूरा स्टेप मैं आपको इसके बताने वाला हूं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत इसमें ना रहे। अब देखो आगे इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये समीकरण ऐसे हो कि 2x + 3 = 3x + 1, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। अब तक हम ये करते आए हैं कि एक और होता था x, तो बाकी जो अचर राशियां हैं उन्हें दूसरी ओर पक्षांतर करके हम उसके मान निकाल लिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे दोनों ओर x है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो देखो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होता है, जो चर राशियां हैं यानी x और y जो भी हों उन्हें एक साइड में करना होता है और अचर राशियों को एक साइड में करना होता है। अब ध्यान ये रखना है कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसे हमें LHS में रखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। यहाँ पे 2x तो लिखा हुआ है और x ये 3x इधर है बराबर के, इधर लाएंगे तो ये माइनस का 3x। ठीक है, यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये, और 3 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस का 3। अब मैंने यहाँ पे जो गिनती वाली संख्याएं हैं यानी जो अचर राशियां हैं वो एक और लिख ली और x वाली एक और लिख ली। अब आप अगर कोई विद्यार्थी ये कहेगा 2 भी तो लिखा हुआ है, इसे भी ले जाएंगे
नहीं, इसे दूसरे स्टेप में करेंगे। पहले प्लस माइनस के जो प्लस और माइनस के जो चिन्ह हैं उन्हें सॉल्व करते हैं पहले स्टेप में। तो ये 2x है, ये 3x है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहां से क्या बचेगा माइनस का x। यहाँ पे देखो ये बात समझने वाली है कि ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3x, तो मैंने लिखा ये माइनस का x। अगर इसे ऐसे लिख दें कि माइनस के 3x और प्लस का 2x, बात तो वही है। 3x माइनस के हैं तो माइनस के ही हैं, ये 2 प्लस के हैं तो प्लस के ही हैं। अगर कोई विद्यार्थी इसे प्लस 5x करता है तो वो गलत है, क्योंकि नियम ये होता है एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है तो घटाना है हमेशा। 3 में से 2 गए तो 1 बचा, मतलब x बचा, वो भी माइनस का। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का बचेगा और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा। जैसे ये लिखते हैं 4x माइनस 5x, तो कितना बचा माइनस का x। अगर हम ये लिख दें कि माइनस के 5x और प्लस के 4x, तब भी तो माइनस का x ही बचेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ऐसे न होकर के ये होता माइनस के 5x और प्लस के 7x, तो भी घटाना है। 7 में से 5 गए तो 2x बचे। अब ये अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस का। अब यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है तो ऑब्वियसली किसका चिन्ह आएगा प्लस का, और प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं, उसे 2x लिख रहा है मतलब ये प्लस का ही है, इस तरीके से इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। 1 में से 3 गई तो कितना बचा यहाँ पे माइनस का 2। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। 3x प्लस 5 इक्वल टू 4x प्लस 2। यहाँ पे x एक तरफ और दूसरी संख्याएं एक तरफ। तो 3x तो यहाँ पे है ही, 4x को इधर लेके आए तो ये माइनस का बराबर 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, 5 को पक्षांतर करके इधर किया तो ये माइनस। 3x में से 4x गए तो 1x बचा माइनस का, और यहाँ से माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3। ठीक है, आप ये कहेंगे माइनस वाला नहीं किया हमने तो एक भी, माइनस वाला कर लेते हैं। 2x माइनस 5 बराबर 3x माइनस 7। तो 2x 3x पक्षांतर करेंगे, 2x यहाँ पे है, 3x इधर लेके आए और ये माइनस के 7 यहाँ पे है और इसे लेके जाएंगे माइनस के 5 तो ये हो जाएगा प्लस का 5। 2x में से 3x गए तो माइनस के x और माइनस 7 और प्लस 5 तो क्या बचा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 2। अगर एक और प्लस हो और दूसरी ओर माइनस हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है ना, 5x प्लस 28। अब देखो x यहाँ पे 3x है और इस 5x को इधर लेके आए तो ये हो गया माइनस के 5x, ये 28 है और इस माइनस 4 को इधर ले गए तो ये हो गया प्लस के 4। 3x में से 5x गए तो माइनस के 2x बचे ना, क्योंकि एक संख्या माइनस के प्लस की तो माइनस का बचना है। 28 और 4 कितने हो गए 32। अब ये 2 इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा 32 बट्टे माइनस का 2, इससे 16 बार कट गया। x बराबर लिख सकते हैं 16 बट्टे माइनस का 1, या ये माइनस का जब भाग लगाएंगे तो माइनस के 16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये x अगर माइनस का लिख रहा है तब उस स्थिति में कैसे करेंगे उसे भी जान लेते हैं। ये लिख रहा हो 3 माइनस 5x बराबर 7x प्लस 9, तो x को एक तरफ बाकी संख्या को एक तरफ। माइनस के 5x तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 7x को इधर ले गए तो माइनस के 7x, 9 यहाँ पे है ऑलरेडी, 3 प्लस का है। देखो ये ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे लिख रहा है तो इधर जो चिन्ह होगा वो चिन्ह होगा उसका। आप ये कहें कि माइनस लग रहा है 3 के आगे, तो नहीं, 3 इधर है इसका मुंह और 5 का मुंह इधर है, तो ये माइनस 5 के आगे है ना, से 3 के आगे, तो 9 माइनस 3, तो माइनस के 12 x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बट्टे माइनस के
12, 6 दूनी 12, ऊपर 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका ये टाइप आपकी समझ में आया होगा। अगला टाइप इसका जानने के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।